Sanjay ji. Shashank sir, how are you? Very good, thank you. Good evening. Very good evening. Actually, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए कि how can you pick your swing trade? Right, sir. I'm here. Okay, just give Thank me a you so minute. much, sir. Actually, Thank you. just give me a minute because I have a call और ये मेरे लिए कॉल पिक करना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा एक पैकेज गायब है, so मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा था. Okay, Please, just please, give sir, me a please. minute. Okay. Oh, sorry everyone. Yes. Now, are you able to yes, my voice is clear or not? Please tell me. Yes, sir. Okay. Okay. Now here, शशांक जी सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए अपना क्योंकि क्वेश्चन के बाद ही एक बेस बन पाएगा. यस प्लीज. किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को, नॉट स्टॉक, किसी क्रिप्टो को, फॉरेक्स को, वट एवर, किसी भी पर्टिकुलर थिंग को चूज जो करना है आप कर सकते हैं और उसी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू select a stock or how can you choose a stock which can give you a breakout or a legally buy for swing trading perspective. Let's start with Nifty only क्योंकि निफ्टी पे ही हम सब लोगों ने काम किया है. ओके निफ्टी पर ही काम किया है तो देन स्टॉक का नाम दे देता हूँ आपको. यस, नॉट एक्चुअली निफ्टी. मैं निफ्टी के कोई डेटा को मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, सो मैं इसलिए आप मुझे किसी फॉरेक्स का नाम. ओके चलिए मैं रैंडमली स्टॉक्स उठा लेता हूँ, कोई नहीं. क्या है, ठीक है सर. मैं एक्चुअली अपने प्रोस्पेक्टिव से उठा लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए आपको समझाना भी. ओके, just give me a minute. First I need to select the Printer. Where is the file? Okay. सर आपका वीडियो शो नहीं हो रहा मुझे. वीडियो शो नहीं, और बाकी सबको हो रहा है? बाकी नहीं सर, वीडियो नहीं आ रहा सर. नो वीडियो. Okay. Let me give you the screen. Yes, entire screen. Okay. अब आने लगा. Okay, that's good. हम बिटकॉइन ही ले लेते हैं. ओके राइट सर. टेक और बाकी इंडियन फिर स्टॉक सर थोड़ा एग्रीगेट कर गोल्ड ले सकते हैं. लीजिए सर, गोल्ड ले लीजिए. गोल्ड ले लें. ओके चलिए सर, गोल्ड ले लेता हूँ सर मैं. ओनली शेयर स्क्रीन आ रहा है बस आपकी तरफ से. नहीं, मेरा अब तो सभी के आने लगा होगा स्क्रीन, या नहीं आया है? आ गया है सर, मेरे को तो दिख रहा है. यस आ स्क्रीन गया. विजिबल है सर. ओके. नाउ हियर मैं गोल्ड के डेली चार्ट पर चले जाता हूँ. हियर इज द ओके राइट नाउ हियर दिस वन इज माय गोल्ड चार्ट. क्या है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को चूज करने के लिए आपके पास एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है कि आपको यह देखना होगा कि कौन सा स्टॉक
क्या है, लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग में जाने के लिए अगर आप लॉन्ग की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपके पास दो ही कंडीशन है। मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूं। या तो वो सपोर्ट पर, किसी स्पेसिफिक सपोर्ट के ऊपर, हियर वी हैव ए सपोर्ट, दिस वन, सपोर्ट के ऊपर प्राइस को सस्टेन कराए, या फिर किसी ब्रेकआउट पर, रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट पर आपको किसी भी एक रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट दे, और हियर वी हैव रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर ब्रेकआउट दे। हमारे पास दो ही प्रोबेबिलिटी हैं किसी भी स्विंग ट्रेड को रिसीव करने के लिए। ओके, क्या अब मैं आपको बता दूं, सपोर्ट पर जो बाइंग सपोर्ट पर जो बाइंग आती है, वो ऑलवेज मार्केट के अंदर सिर्फ दो प्लैनेट्स और 3 एनर्जी पॉइंट आपको ये प्रोवाइड कराते हैं एक बाइंग को। अगर हम देखें, जुपिटर, अनदर प्लैनेट इज सन, द अनदर, अगर आप और पॉइंट्स को लेते हैं, एमसी, मीडियम को लाए, और एक है असेंडेंट। असेंडेंट जो है वो इतना इंपैक्टफुल वर्क नहीं करता है, क्योंकि वहां पर क्या पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, और वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टॉक को बाउंड कर देता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टॉक को बाउंड कर देता है। लेकिन क्या है, आपका जुपिटर, सन और एमसी, ये अगर सपोर्ट पर आने के बाद अगर ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं, इनके एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं, वो आपको क्या है, एक बाजार के अंदर सपोर्ट पर आपको एक रिवर्सल दे सकते हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस पर जो ब्रेकआउट देता है, वो कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट्स हैं, लाइक एज जुपिटर, सन, मार्स, कभी कभी सैटर्न, केतु, और आपका एमसी। इवन एमसी से बेटर, इसमें मैं एमसी को अनदर रैंक पर रखूंगा, असेंडेंट एंड देन एमसी। ये मैंने रैंकिंग बेस पर सेलेक्ट किए हैं, बट लिखे हैं यहां पर किस फॉर्मेट के अंदर ये आपको एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट देते हैं रेजिस्टेंस पर। ओके, नाउ हियर हमें यह देखना होता है कि कोई भी स्टॉक को चूज करने के लिए सबसे बड़ी गलती कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है। नाउ वी हैव एंटायर बुक, हमारे पास 213 स्टॉक्स हैं, इसके अंदर 213 स्टॉक्स हैं जिनके एनर्जी पॉइंट सारे लिखे हुए हैं आपके लिए। 5 कमोडिटीज हैं, 5 फॉरेक्स पेयर हैं, और फॉरेक्स पेयर हैं, 2 क्रिप्टो हैं, प्लस 5 ग्लोबल इंडेक्स हैं। तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, बट आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आनी है कि यार मैं एग्जैक्टली कैसे चूज करूं एक स्टॉक को जो मेरे पास एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में हो, स्विंग बाय जिसको मैं कर सकूं। तो नेचुरल है, आपको जो बुक अप्रोक्सीमेट 2600 पेजेस की है, इसके अंदर इतना सारा मटेरियल है, आप उसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इन फ्रीक्वेंट वे में मैं कहना चाहूंगा, आप उसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते इतनी बड़ी बुक को। तो आपको एक मैं सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं जिससे आप विद इन 1 और 2 और 3 और 5 मिनट्स में किसी भी एक ऐसे स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरा ब्रेकआउट दे सकता है, ये स्टॉक मेरे लिए स्विंग बाय के लिए बेटर है। ओके, मैं अब आपको यहां पे एक बात और बताना चाहूंगा। रेसिस्टेंस पर सैटर्न, केतु, ये दो प्लैनेट जो हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल देते हैं। दीज 2 पॉइंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिवर्सल देते हैं। वहीं आपका एमसी और एसी का भी प्रोबेबली यही वर्क होता है, बट ये क्या है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। प्राइस आपका रेसिस्टेंस के पास गया और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये आपके रेंज बाउंड कर सकते हैं, तो आप इन पर इतना ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते। बट क्या है, सैटर्न और केतु, ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो रेसिस्टेंस पर रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 90% होती है,
और ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी केवल 10% होती है। ब्रेकआउट यानी कि अगर एक एनर्जी सेटन पॉइंट, एक एनर्जी पॉइंट आपका जनरेट हो रहा है, एट दैट टाइम 90% प्रोबेबिलिटी है आपके रेसिस्टेंस में प्राइस को नीचे गिरने का, लेकिन 10% की प्रोबेबिलिटी ऐसी भी है कि वो आपको ब्रेकआउट दे सकता है। तो अब इस चीज को रेक्टिफाई कैसे करेंगे ये भी जानना आपको जरूरी है कि भाई ये दिस इज फॉर बाइंग और गेट ए रिवर्सल। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो जानते हैं, हम जो यूज करते हैं केवल 5 टाइप की कैंडल्स को यूज करते हैं। अब नेचुरल है, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या तो 1 आवर का चार्ट यूज करेंगे, 1 आवर या तो 1 आवर का चार्ट यूज करेंगे या 75 मिनट का यूज करेंगे, 75 मिनट्स का यूज करेंगे, या फिर आप 2 आवर्स का, इवन 2 आवर से बेटर रहेगा आपका 3 आवर, या फिर आप डेली यूज करेंगे, डेली यूज करेंगे। ओके, अब आप एक कंडीशन भी डिजाइन कर सकते हैं कि मुझे 5% का रिटर्न लेना है। ऐसा कोई स्टॉक है जो 5% का रिटर्न दे सकता है, और ऐसा भी कोई स्टॉक है जो मुझे एक बहुत ही लॉन्ग रन अप दे सकता है, अप्रोक्सीमेट 10-15% का भी रन अप दे सकता है। तो वो डिसाइड करने के लिए ऑलवेज डेली फॉर्मेट को देखा जाता है, और प्लैनेटरी किस पर्टिकुलर प्लैनेट पर वो ब्रेकआउट दे रहा है, क्या वहां पर ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं। तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यहां पर। ओके, नाउ सबसे पहले हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं हियर बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन के अंदर जैसे अभी आपके पास हर एक चैप्टर में जितना भी एक एवरी स्टॉक्स का चैप्टर है या कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर है, सभी में हर टाइप का एक एनर्जी पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, हियर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट डिग्रीज। अब इसमें जितनी भी डिग्रीज आपको दी गई है, इवन इनसे पहले आपको अगर सबसे क्लोजली जो वॉच करना होता है, तो मैं आपको बता दूं जस्ट आफ्टर दैट दिस वन, ये नेटल एनर्जी पॉइंट, ये आपके लिए काफी वॉचेबल पॉइंट्स हैं। तो देन हियर यू कैन गेट द ऑल प्लैनेट्स एंड देयर डिग्रीज, हियर वी ऑलरेडी हैव। तो हमारे पास प्रॉब्लम, एक कॉमन प्रॉब्लम और है कि आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स नहीं है जो इस सभी प्लैनेट्स के जानकारी को आपको दे सके, लाइक एज लिलिथ, सिरॉन, फॉर्च्यून, वर्टेक्स। इज एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट सर, हाँ, बल्कि एमसी का भी नहीं है और ना। हाँ, ओके, इट्स ओके। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। हियर यू ऑलरेडी हैव दिस गैनेजिला। ओके, अब गैनेजिला पर क्या है, आप ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर केवल और केवल जब आप स्विंग ट्रेडिंग की पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं, तो आप देखिए केवल और केवल मून को हटा दीजिए यहां से, मरकरी, इवन वीनस को हटा दें यहां से, मार्स को रहने दें। दैट्स मीन आपका सन रहेगा, मरकरी रहेगा, मार्स रहेगा, और बाकी प्लैनेट्स को यहां से, जब आप स्विंग ट्रेडिंग है, अगर लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो डिफरेंट थिंग है, बट जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। नेपच्यून को हटा दें, प्लूटो को हटा दें, राहु केतु को यहां से हटा दें, और केवल ये 3 प्लैनेट्स, द फर्स्ट वन इज योर सन, द सेकंड वन इज योर मरकरी, द थर्ड वन इज योर मार्स। ओके, अब ये केवल 3 प्लैनेट देखें। ओके, नाउ आफ्टर दैट जो भी स्टॉक्स कैसे चूज करना है मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा, बट पहले उससे पहले चूंकि मैंने ये खोल लिया है तो मैं इसे पहले डिस्क्राइब कर दूंगा आप लोगों के लिए। हियर आप जब ये प्लैनेट्स देखते हैं तो इनकी जो ये नेटल डिग्रीज है, नॉट दीज डिग्रीज 24 डिग्री 37 मिनट, नॉट दीज, द आपका दिस वन जॉडिकल पाथ पर जो डिग्री सेट होती है, लाइक एज हियर यू कैन गेट द सन एग्जैक्टली राइट नाउ। कैन एनीवन टेल मी द सन डिग्री? 115. ओके, मरकरी 108. ओके, एंड द मार्स 73. ओके, अब अगर मैं बिटकॉइन के प्रोस्पेक्टिव को देखूं, बिटकॉइन के ही प्रोस्पेक्टिव को देखते हैं हम। हियर वी हैव द बिटकॉइन चार्ट, तो और बिटकॉइन का जो प्रोस्पेक्टिव है आपको यहां पर मिल जाएगा। और मैं अगर यहां से देखूं तो सन जो है मेरा एग्जैक्टली, मैं इसे कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा आपको। यस, ओके, सन कितनी डिग्री पर है हमारा आज? 115. अच्छा, आज एग्जैक्टली टुडे इज 18। ओके, मैं 18 पर इसे प्लेस कर देता हूं। यस, 116 मरकरी। ओके, मरकरी ये जरूर देखना है कि मरकरी रिट्रोग्रेड है या
डायरेक्ट है। अगर वो रेट्रोग्रेड है तो देन आपको उसे, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड जब होगा वो ऑलवेज कंफ्यूजन पैदा करेगा। 108। द अनदर वन इज मार्स। और जब आप स्विंग के लिए बात कर रहे हैं तो उस समय मून को यहां से हाइड कर देना है। मून से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, 74 डिग्री। ओके, अब आपने जो ये आपके पास जो ये नेटल पॉइंट्स की जो एरियाज हैं हियर, आपको मैच कराना है कि एग्जैक्टली मेरे दीज प्लैनेट किसी स्पेसिफिक पॉइंट से ट्रांजिट तो नहीं हो रहे हैं, नेटल स्पेसिफिक नेटल पॉइंट से। अब अगर 116 देखें तो 116 एग्जैक्टली हमारा किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता है। और रखना है ऑलवेज, और जो यूज करेंगे वो +1 -1, इतने डिग्री का और रहना है आपका, ये और है आपका और। ओके, नाउ देन आपने देख लिया एक स्पेसिफिक काउंट को देख लिया। अब देखना है आपको मरकरी, क्या मरकरी ऐसे किसी एक नेटल पॉइंट से ट्रांजिट तो नहीं हो रहा है। ओके, हियर हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे मरकरी भी ट्रांजिट हो रहा हो। देन आपको देखना है मार्स, कि क्या कोई मार्स तो हमारा ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो ये नेटल एनर्जी पॉइंट्स जो है ये आपको फॉर्मेट करके जनरेट करके देते हैं, वेरी स्ट्रांग फॉर्मेट जनरेट करके देते हैं। ओके, लेकिन अब हमारे पास केवल ये एक स्पेसिफिक डिग्रीज ही नहीं है कि जो कंटिन्यू वर्क करें। हमारे पास कुछ ऐसी भी डिग्रीज हैं जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डिजाइन करती हैं। क्या किसी हमारा जो सन है किसी प्रेशर, किसी स्पेसिफिक, ये जो हमारा जॉन्स है किसी जॉन में तो रन नहीं कर रहा है हमारा, ये भी हमें देखना होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। ओके, तो लाइक दैट हम एग्जैक्टली हर एक पॉइंट को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे जोन्स हैं। अगर कोई हमारा प्लेनेट यहां पर ट्रांजिट कर रहा है तो उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, अदरवाइज ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ओके, अब अगर आप मुझे बताएं तो ये आपका सन किस डिग्री से ट्रांजिट करने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको ऐसा कोई जोन दिखाई दिया बिटकॉइन के अंदर? नहीं सर, एग्जैक्टली है ही नहीं। देन हमारे पास यहाँ पर ये, खैर ये रिपीटेशन है। ओके, बट यहाँ पर ये आपके हार्ड एस्पेक्ट्स एनर्जी ग्रिड है। दीज आर योर एनर्जी ग्रिड। क्या यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपका ट्रांजिट कर रहा है? कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो है हमारा सन का, जो जहां हमारा सन एग्जिस्ट कर रहा है इस समय, क्या किसी एनर्जी पॉइंट से ट्रांजिट कर रहा है? एग्जैक्टली नॉट। अगर वो नहीं है तो फॉरगेट दैट स्टॉक। दैट्स मीन वो स्टॉक ऑब्जर्वेबल कंडीशन के लिए नहीं है, ऑब्जर्वेबल कंडीशन के लिए नहीं है। अब आपके पास मेन हार्ड एस्पेक्ट ग्रिड्स यहां पर हमने दे रखे हैं, उसकी सभी एक्चुअली आप देखेंगे यहां पर 90, 180 और 270 सभी के वो फॉर्मेट दे रखे हैं। तो अब आप यहां पर जरा मैच कराइए कि क्या 116 डिग्री के आसपास का कोई पॉइंट है। अब यहां पर एक देखिए जुपिटर का है, देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल है सर। ओके, अब लेकिन ये आज का नहीं है ना। देखिए अब सन जो है अराउंड 116 डिग्री है और इसे अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक आने में अभी से अप्रोक्सीमेट 3 डेज लग जाएंगे। बिल्कुल, दैट्स मीन ये पर्टिकुलर पॉइंट जो हमें मिल पाएगा, ये मिल पाएगा आपका 19, 20, 16, 17, 18, 19। दैट्स मीन ये अभी 2 डेज 3 डेज ले लेगा हमारे पास इस पॉइंट तक आने का। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्सपेंशन ग्रिड हमारे लिए डिजाइन होगी। किसकी? जो कि जुपिटर से है, बिटकॉइन की। हाँ बिटकॉइन के लिए दैट। लेकिन वो क्या है, 180 डिग्री से है, वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मीनिंग है उस पर्टिकुलर पॉइंट का, एनर्जी पॉइंट का जस्ट अपोजिशन। वो एक्सपेंशन तो दे सकता है बट वो टुवर्ड द डाउन साइड दे सकता है। 180 का जो वो है एक्सपेंशन ग्रेड है, दिस इज ओनली एक्सपेंशन ग्रेड। तो ये एक्सपेंशन दे सकता है बट ये टुवर्ड द डाउन साइड दे सकता है हमें। ओके, अब हमें अगर कोई इस तरह का पॉइंट, ओके यहां पर आपके पास मिड पॉइंट है। अगर कोई मिड पॉइंट, मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे सन और मरकरी का मिड पॉइंट ये है। सन और मरकरी के मिड पॉइंट से अगर ट्रांजिट हो रहा है कोई प्लैनेट लाइक एज सन, मार्स, ये प्लैनेट ट्रांजिट हो रहे हैं तो काफी एक्टिवनेस देखी जाती है और इसमें ड्यूल पर्सनैलिटी निकल कर आती है।
क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो मिड पॉइंट्स होते हैं, ये टू डिफरेंट प्लैनेट्स के नेचर वहां पर आपको प्रेजेंट होते हैं उस मिड पॉइंट पर, लाइक एज मून राहु। अब यहां पर है तो एक क्राउड इमोशन इंटरनेट क्राउड मूव, मून लिलित, तो हर एक का एक अपना फॉर्मेट डिजाइन होता है और उसी के प्रोस्पेक्टिव से वो मिड पॉइंट की एनर्जी को बस्ट करता है। ओके, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास अगर हम किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक के सारे पॉइंट्स को निकालकर हम देखने चाहें, तो अब आप देखिए, हमने जितना भी अभी तक देखा कि हमारे पास आज की डेट में बिटकॉइन के लिए कोई भी फॉर्मेट डिजाइन होकर नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक स्टॉक के लिए एवरी डे ये सब कुछ देखें, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास इम्पॉसिबल है ये। तो हम एक्चुअली करेंगे क्या, इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले हम प्लैनेट्स को या ये सब कुछ नहीं देखते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे ये कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे लिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ब्रेकआउट दे सकते हैं या सपोर्ट पर बाय दे सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर केवल और केवल बात कर रहे हैं अपनी लॉन्ग के स्विंग्स के लिए। और लॉन्ग के स्विंग्स के लिए हमें जो नॉर्मली जो देखा जाता है, हमें जो देखना है सन, जुपिटर, और कौन सा बताइए? यस एग्जैक्टली, हियर वी ऑलरेडी हैव दीज थिंग्स। सपोर्ट पर, अगर सपोर्ट पर देखना है हमें, सपोर्ट पर देखना है जुपिटर, सन, एमसी और असेंडेंट। और रेसिस्टेंस पर व्हाट इज असेंडेंट, लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई असेंडेंट? सर, असेंडेंट को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपको असेंडेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू चेक द फाइल और हियर यू कैन गेट द पॉइंट। ठीक है, आपके पास सॉफ्टवेयर है नहीं, इट्स ओके, बट आपके पास डिग्री तो अवेलेबल है ना, असेंडेंट की डिग्री अवेलेबल है आपके पास, दैट्स ऑल। अब नॉर्मली स्टॉक्स को, अब बिटकॉइन में तो कोई मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे ऑप्शन कहां, सॉरी मैं राइट नाउ हम गोल्ड को देख रहे हैं, गोल्ड में हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो अब हम ये बाकी कहां से फाइंड कर सकते हैं? तो इसका सबसे अच्छा क्राइटेरिया होता है, हमने ये स्टॉक अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया, बहुत ही चीप सॉफ्टवेयर है। चीप इन द सेंस, अगर आप पर मंथ लेते हैं तो 600 रुपीज पर मंथ के लिए मिलता है, और अगर आप ईयर के लिए लेते हैं तो 6000 रुपीज पर मंथ के लिए लेता है विद डेटा। तो ये बहुत ही, और ये सॉफ्टवेयर लगभग सभी काम करता है। तो ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं 75 मिनट पर कि क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो मेरे डबल टॉप, दैट्स मीन रेसिस्टेंस को टच करने जा रहा है या सपोर्ट को टच करने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं वो स्टॉक्स फाइंड करूंगा, और जब वो स्टॉक्स फाइंड कर लूंगा मैं, तो देन आफ्टर दैट मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए एनर्जी पॉइंट फाइंड करूंगा। ओके, गॉट माय पॉइंट और नॉट? डबल टॉप मींस वो रेजिस्टेंस पे है, तो वहां पर यस, दैट्स मीन वो रेजिस्टेंस पर है। अगर कोई स्टॉक डबल टॉप पर है तो दैट्स मीन वो प्रीवियस हाई नेचुरल है। अगर कोई स्टॉक डबल टॉप बना रहा है, हियर यू कैन सी, इस स्टॉक ने यहां से ड्रॉप डाउन दिया, दैट्स मीन ये वेरी नेक्स्ट टाइम के लिए रेसिस्टेंस ही तो हो गया ना। बिल्कुल, ओके, तो दैट्स मीन वो रेसिस्टेंस पर है। और अगर वो कहीं अपने सपोर्ट पर आ रहा है, अगर किसी लोअर लेवल पर आ रहा है, तो दैट्स मीन वो आपके अपने उस पर आ सकता है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल है, हमारे पास एक फॉर्मेशन फाइंड करने का कि डबल टॉप या डबल बॉटम इन द लास्ट इवन 5। ओके, वो आपके ऊपर है चूज करना कि कौन से आप चूज करते हैं। और मैं यहां से अराउंड, जो अगर मैं 1 आवर पर देख रहा हूं, तो मुझे लगभग 22 कैंडल से क्योंकि 22 आवर से पहले का मटेरियल मिलना चाहिए, 200 कैंडल्स को मैं यहां पे स्कैन कर रहा हूं कि क्या कोई स्टॉक डबल टॉप पर है। ओके, इज देयर एनी ट्यूटोरियल फॉर दिस, हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर? सर, वो आप एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर लेते हैं इसके लिए आई होप इन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस डाल रखी होंगी। अच्छा, ठीक है। Now it is scanning for the 75 minutes time frame now, sir. Yes, sir. Okay.
हियर आपको बस इतना याद रखना है बस कि एग्जैक्टली डबल टॉप पर, ओके हियर हमारे पास डबल टॉप का आउटपुट कोई डबल टॉप पर नहीं है हमारा। ओके मैं इसे अब हम देखते हैं आवरली बेस पर देख लेते हैं या डेली बेस पर देख लेते हैं, वो बेटर रहेगा कि कोई ना कोई स्टॉक तो मिल ही जाएगा हमें। ओके एफएनओ फ्यूचर में कोई स्टॉक है हमारा, देखते हैं। ओके निफ्टी 200 में देख लेते हैं हम। डबल टॉप मेड डबल टॉप इन द लास्ट 5 अराउंड 22 डेज से पहले, और 200 डेज हम इसे स्किन करते हैं। सर ये डाटा लोड कैसे करना होता है इसमें, निफ्टी 50 200? इसमें कोई डाटा लोड नहीं करना होता, ये डेली अपडेट होता है टाइम टू टाइम। ओके नाउ हियर मैनकाइंड, ये मैनकाइंड का एक स्टॉक है जिसने डबल टॉप बनाया है हियर, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, अगर आप एंड ऑफ द डे देख रहे हैं या फिर आप किसी भी टाइम देख रहे हैं, नो मैटर, अगर एंड ऑफ द डे देख रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर कैंडल ने जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये बनाया है डबल टॉप, उस पर्टिकुलर डे के प्लैनेट्स को, दैट्स मीन अब आप डेली से स्कैन करेंगे, डेली स्कैन करेंगे, दैट्स मीन आप एक रियल टाइम में रिसीव। ओके मैं इसे रियल टाइम में भी रन करके दिखाता हूं आपको, जस्ट गिव मी ए मिनट, नॉट लाइक दैट, यस हियर वी हैव। अब ये स्टॉक है हमारे पास टैक महिंद्रा। ओके नाउ दैट्स मीन दिस, ये स्टॉक आपको क्या करना है, आपको इसकी प्लैनेटरी फॉर्मेशंस को देखना है। इसकी प्लैनेटरी फॉर्मेशंस को देखने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये डिसाइड करेंगे कि क्या इस स्टॉक के यस क्या इस स्टॉक का कोई नेटल पॉइंट, और वो कौन कौन सा नेटल पॉइंट होना चाहिए, टैक महिंद्रा। ओके नाउ हियर दिस वन, अब इसे अगर स्विंग बाय करना है तो इसका जो है, ये जो यहां पर इसने टच किया है, अगर ये इसका कौन कौन सा नेटल पॉइंट बताया मैंने आपको, बताइए प्लीज। एक तो सन का है 115। ओके मैं रिपीट करा देता हूं आपको, जुपिटर। क्या हो रहा है रेसिस्टेंस पर, देखिए आप रेसिस्टेंस पे कौन कौन से प्लैनेट बताया मैंने, जुपिटर सन एंड ये रेसिस्टेंस के लिए, रेसिस्टेंस पर क्या कोई ये इसका कोई एनर्जी पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है थ्रू सन, किसके थ्रू, सन के थ्रू। द सेकंड वन सन, और कौन सा बताया आपको, मरकरी Mercury, Mars. एंड मार्स। तो Mercury अब Okay. तो retrograde है ना, we can ignore it. हाँ रेट्रोग्रेड है, तो रेट्रोग्रेड फॉर्मेट हमें मालूम है, रेट्रोग्रेड है, दैट्स मीन अगर ये मरकरी के थ्रू कोई पॉइंट इस समय एक्टिवेट हुआ है तो दैट्स मीन वो कंफ्यूजन पैदा करेगा ना। Right, sir. ओके मरकरी रेट्रोग्रेड है, पर मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, तो ये रेसिस्टेंस के लिए हो गए। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, और मैं सपोर्ट के लिए और लिख देता हूं। ओके सपोर्ट, ये 3 पॉइंट और किसके थ्रू एक्टिवेट होने चाहिए, Sun, Mercury, Mars. सन मरकरी मार्स। अब यहां पर आप जाकर देखेंगे कि क्या हमारा, ओके टैक महिंद्रा हियर, क्या मेरा सन, मरकरी या मार्स इनके किसी नेटल पॉइंट से ट्रांजिट हो रहा है या नहीं। अगर वो इनके नेटल पॉइंट से ट्रांजिट हो रहा है तो उसकी ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी, स्विंग ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दैट्स मीन वो एक आपके लिए एक बहुत ही प्यूरिफाइड
स्टॉक्स निकल के आया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्लियर? क्लियर सर। ओके, अब अगर हम टैक एम में हमारा एग्जैक्टली टैक एम किस चैप्टर नंबर, टैक एम टैक एम 1600, दैट्स मीन ये कौन से, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं देखता हूं वॉल्यूम, ये किस वॉल्यूम में है, ये 1 2, ये थर्ड में भी नहीं होगा, ये वॉल्यूम 3 में भी नहीं होगा, आई होप। सर ये वॉल्यूम 4 में। ये वॉल्यूम 4 में, यस एग्जैक्टली वॉल्यूम 4 के अंदर है टैक एम। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं चैप्टर नंबर निकाल लेता हूँ, पेज नंबर निकाल लेता हूँ इसका, टैक एम 1656, दैट्स मीन 1656। यस 1656, ओके। अब सर मुझे अब इसके, मैं आपको ये वॉल्यूम 4 है, वॉल्यूम 4 है, मैं इसका वॉल्यूम 4 ही ओपन करता हूं आप लोगों के लिए। ओके हियर, इसका पेज नंबर अप्रोक्सीमेट 100, ये पेज नंबर आएगा इसका। PMPV, PMPV, TMPV, TMPV, okay, TMPV, tag M, okay, तो yes here, okay, look at here। अब आपके लिए कौन कौन से वो हैं पॉइंट हैं, क्या इनके किसी नीडल पॉइंट से ट्रांजिट हो रहे हैं ये पॉइंट्स? जो हमारा आज दिस पर्टिकुलर टैक एम ने हमारा ये फॉर्मेट डिजाइन किया है, क्या तो आज के प्लैनेट्स कैसे देख लेंगे आप बताइए प्लीज? आज के प्लैनेट कहां है? सन कहां पर है? 115 सर। सन है 116, वो कल के लिए देखते हैं ना सर, सॉरी आज के लिए देखते हैं ना। मरकरी रेट्रोग्रेड है हमारा, रेट्रोग्रेड, देन आफ्टर दैट मार्स। ये 3 प्लैनेट्स के लिए हम देख लेते हैं एग्जैक्टली कहां पर है। तो 116 मरकरी है हमारा एग्जैक्टली 108 पर, और मार्स है हमारा 74। ओके, अब आपको सिंपली एक काम करना है कि आपको अपने इस चैप्टर पर जाकर देखना है कि क्या मेरा सन मरकरी 116 पॉइंट पर कहीं ट्रांजिट हो रहा है। बस केवल वो पॉइंट्स नोट आउट कर लेने हैं। 116 पे अगर कहीं कोई पॉइंट आ रहा है मेरा, ऑफ कोर्स नहीं आ रहा। क्या मेरा 108 पर कोई पॉइंट है मेरा मेन फॉर्मेट में? नहीं है, इट्स ओके। क्या मार्स पर मेरा 74 पर कोई प्लेनेट एग्जिस्ट करता है? एग्जैक्टली नहीं है। तो दैट्स मीन ये आपका एक रिलायबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है टू गो द लॉन्ग। क्लियर? यानी कि यहां से इसका एक इट कैन बी पॉसिबल कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो ना हो, लेकिन क्या है ये यहां पर एंड नहीं हो जाता है। आपको देखना है इसका पूरा मैट्रिक्स यहां पर देख सकते हैं आप। क्या एग्जैक्टली आपका ये जो प्लेनेट है आपके, क्या वो यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक जगह?
लाइक एज 160 पर कोई प्लैनेट एग्जिट कर रहा है, सॉरी कोई एनर्जी पॉइंट है, नहीं है। यहाँ पर 116 डिग्री पर नहीं है, 116 डिग्री, 25 डिग्री है बट 16 नहीं है, 26 भी है। नहीं है। ओके क्या यूरेनस 73। क्या सर? वो अभी देखेंगे सर, जरा पहले यूरेनस को बाद में देखेंगे, पहले हम मरकरी को देख लेते हैं। अब 108 पर कोई है? ऑफ कोर्स नहीं है। अब आप मार्स को देख रहे हैं, मार्स 74 डिग्री है। ओके 74 डिग्री। तो 70 डिग्री फॉर्च्यून है, उसे क्रॉस आउट कर चुका है ऑलरेडी। 74 कहां देख रहे हैं आप? 73 कहां देख रहे हैं सर आप? नहीं है सर इसमें। नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। युगानस में है, युगानस में 73 है। किसमें सर? हाँ यूरेनस में 73 सर यूरेनस 73 बना रहा है। 90 डिग्री का, 90 डिग्री का प्रोस्पेक्टिव रन कर रहा है। ओके 90 डिग्री से क्या है? स्टॉक ग्रेड, शॉक ग्रेड। दैट्स मीन अब यहां पे किस टाइप का शॉक मिल सकता है आपको? यस साइड, नेगेटिव साइड। ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पर प्राइस जो है वो टुवर्ड द अपसाइड जा रहा है। दैट्स मीन ये लॉन्ग के लिए प्रेफर नहीं है इस समय। दैट्स मीन ये डाउन हो सकता है बट ये लॉन्ग के लिए प्रेफर नहीं है। आपको यहां से वापस एक ब्रेकडाउन मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है बट नॉट टू गो फॉर स्विंग लॉन्ग। क्लियर? लेकिन अगर आपको इसमें और देखना है तो आपके पास हियर ब्रेकआउट डिग्रीज यहां पर अवेलेबल है। अगर वो वहां से भी ट्रांजिट कर रहा है हमारे प्लैनेट्स तो हम जा सकते हैं उसकी तरफ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके अब हम इस टाइप के हमने जितने भी शेयर निकाले थे उन सब के लिए, यानी कि आपको बार बार वो अलग ना कर हुंडई है, मैनकाइंड है और टेक महिंद्रा है, 3 स्टॉक निकल कर आए। इन 3 स्टॉक्स के चैप्टर्स को ओपन करके देखना है मुझे कि भाई क्या मेरी डिग्री यहां ब्रीच हो रही है, ये सपोर्टिव डिग्री क्या मेरी ब्रीच होने जा रही है? अगर ब्रीच होने जा रही है तो यू कैन गो लॉन्ग, अगर नहीं जा रही है तो इट्स ओके, छोड़ दीजिए। वेरी नेक्स्ट डे के लिए कोई स्टॉक्स देखिए, अगले दिन स्कैन कीजिए कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे जो आपका वो करने जा रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर सन मून की डिग्री से ट्रांजिट हो रहा है, अगर सन मून की डिग्री से ट्रांजिट हो रहा है और आपको वहां पर 1 आवर के चार्ट पर ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेक सपोर्ट पर मिल रहा है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी थी वो अप्रोक्सीमेट 3 to 4 डेज का रन बनाता है, लेकिन वो 1 आवर के चार्ट पर बनाता है। अगर एंड ऑफ द डे दैट्स मीन जो हमारा सन है, आपने देखा, मैं देखता हूं इंट्राडे के अंदर कोई स्टॉक ऐसा देखता हूं, 1 आवर के चार्ट पर देख रहा हूं मैं डबल बॉटम को देख रहा हूं, डबल टॉप तो मिला नहीं, डबल बॉटम को देख लेता हूं कोई सपोर्ट पर तो नहीं ये स्टॉक आ रहा। मेड सेकंड बॉटम इन द लास्ट 5 बार। ओके ये आपका होना चाहिए अप्रोक्सीमेट, हम इसे ले लेते हैं 22 और यहां से ले लेते हैं 200 इसके डबल बॉटम। आप अगर मैं एक सिंपल फॉर्मेट और बताऊंगा आप लोगों को जिससे आप इंट्राडे के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं कि आज मुझे कौन कौन से स्टॉक्स देखने हैं। ओके हियर कौन सा शेयर है? जीएमडीसी लिमिटेड। ये क्या करा है इसने? हियर जीएमडीसी लिमिटेड। ओके मैं इसे उसी पर ओपन कर लेता हूं, जीएमडीसी लिमिटेड। अगर 1 आवर के चार्ट पर कोई स्टॉक हियर तो ये अपने सपोर्ट पर है, अगर यहां पर सन मून की डिग्री से ट्रांजिट हो रहा है, मून का जो नेटल डिग्री है, लाइक एज अगर मैं इसी टेक एम को देखें हम,
टेक एम। मून की डिग्री क्या है? 202. 202.30। 202.3 दैट्स मीन अगर 202 डिग्री के पास, क्योंकि सन एक दिन के आसपास वहां पर विजिट करेगा, एक दिन रहेगा, तो अगर कोई स्टॉक जब सन हमारा मून की डिग्री से ट्रांजिट कर रहा होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर वो स्टॉक 1 आवर के चार्ट पर डबल बॉटम को टच करता है, तो अराउंड 3 डेज की साइकिल, 3 to 4 डेज का रिकवरी जनरेट करता है। वो स्विंग ट्रेड हो जाता है आपका 3 to 5 डेज की रिकवरी मिलेगी आपको, वहां से रिकवरी मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब मैं इसका एक सिंपल फॉर्मेट और बताता हूं आपको। हियर मैं इसे 5 इसमें मिनट एक बात पूछूं, यस प्लीज, क्योंकि इस पे काफी काम अपन कर चुके हैं। ये बताइए। मैं इसमें एक थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करने की कोशिश Yes, कर रहा हूँ कि अपन ने yes. एक्सेल शीट तैयार कर ली ओके और सन, अपने को पता है सन की एक डिग्री 1-2 दिन चलती है, मून फ्लक्चुएट करता है, ओके। तो वहां से इसका कोई कोरिलेशन बैठाया जा सकता है? कैसे? फिर से बोलिए, क्वेश्चन कीजिए अपना। जैसे आपने बोला सन मूव्स ऑन मून डिग्री, हाँ, तो हम वहां से भी तो देख सकते हैं ना कि सन जो है आज 115 है। यस एग्जैक्टली। अगर मून की डिग्री से ट्रांजिट कर रहा है, उस शेयर को उठा सकते हैं, लेकिन वो शेयर डबल बॉटम के आसपास होना चाहिए। तो वो उस बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब पहले हम उस एक्सेल शीट से देख लें हाँ, देखिए रिवर्स 115 में। मून तो कौन सा अच्छा, उसके अंदर तो रनिंग मून देखा जाएगा ना सर, या नेटल मून देखा जाएगा? नेटल मून सर, नेटल मून, ठीक है, तो वो नेटल मून एक्सेल शीट डिग्री। से हमने वेरीफाई कर लिया और इसको डबल बॉटम पे भी देख लिया। यस एग्जैक्टली। नाउ लुक एट हियर, ये हमारा 17 का वो था, 17 के चूज्ड स्टॉक थे ये सारे, ये 17 के चूज्ड स्टॉक थे, 17 डेट के। और ये मैं क्या है, बार बार टाइम को आइडेंटिफाई नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एक बार टाइम को आइडेंटिफाई करता हूं। अर्ली इन द मॉर्निंग 9:15 पर मेरा प्लैनेट पोजीशन क्या है, उसके बेस पर मैंने स्टॉक्स को निकाला। नायका, एक नायका निकला, मून एक्टिवेट, राहु केतु एक्सिस डिग्री, सन एग्जैक्टली अपोजिट प्लूटो, मार्स एक्टिव। ओके, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं देखता, मैं देखता हूं सिर्फ मून राइट नाउ हियर, मून एक्टिवेट, राहु केतु एक्टिवेशन। नायका गया, नायका ने क्या, तो इससे पता क्या लग गया मुझे, इससे पता लग गया कि भाई नायका के अंदर गिरावट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? हाँ सर। ओके, उस पर्टिकुलर डे में प्राइस ने सडनली 5 मिनट के ऊपर, क्योंकि ये मैं पर्सनली इंट्राडे वॉच करता हूं, मैं स्विंग को ट्रेड नहीं, वैसे मैं इस पर अब आपको जो आपका ये मेंबर एरिया है, मेंबर एरिया के अंदर मैं अब आपको सन के बेस के ऊपर भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी स्टॉक्स सन के बेस पर निकल कर आ रहे हैं। सॉरी, स्विंग के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, स्विंग के लिए भी हम इस पे आपको एक आर्टिकल पर डे, क्योंकि मैंने इस पे आपका एवरी डे के लिए प्लैनेट्स, तो ये आपका इंटरडे के लिए तो मैं इसे अपडेट कर ही रहे हैं हम, बट आपके लिए मैं एग्जैक्टली आपको एक अलग फॉर्मेट और प्रोवाइड करा दूंगा, एक एक्स्ट्रा लेटर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें सन के बेस पर भी आपको आउटपुट मिलेंगे कि सन एग्जैक्टली कहां किस पॉइंट से ट्रांजिट हो रहा है, ताकि आप उस स्टॉक को ऑब्जर्व कर सकें। तो ये आपके अपने मेंबर एरिया में आपको रिसीव हो जाया करेगा एवरीडे नाइट में। ओके, अच्छा सर, एक बात पूछूं? हाँ बताइए। जैसे आप एग्जैक्टली 9:15 बजे ही क्यों देखते हैं प्लेनेटरी पोजीशंस? मतलब क्या ट्रेडर्स को नहीं, 8:30 बजे तक मिल सकता है? क्या सर, क्या मिल जाता है? मतलब जो जैसे आपने एक वो डेली का विजन निकालते हैं इंट्राडे का स्टॉक्स का, तो वो ट्रेडर्स को थोड़ा आधे घंटे पहले मिल सकता है, क्योंकि 9:15 बजे कोई बदलने वाला थी, 9:15 बजे तो आप सिर्फ फिल्टर कर रहे हैं। सर मैं फिल्टर नहीं, देखिए सर, मैंने तो फिल्टर करके अगले 10 ईयर्स के लिए रख रखे हैं। हाँ सर, एक रात को पहले यहाँ पर अपलोड करूंगा मेंबर एरिया में। बस तो Okay. वो इजी हो जाएगा सर। हाँ, तो क्योंकि एक हम रात भी को, फिर डॉट टू डॉट उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यस एग्जैक्टली, मैं एक रात पहले अपडेट करेंगे मेंबर एरिया में। हमें नॉर्मली 12 बजे तक अपडेट हो जाता है लेट नाइट को। ठीक है सर। ओके,
इसमें सिंपल सा है, आपके माइंड के अंदर जो भी, देखिए ये बुक अपने आप में इतनी बड़ी है कि अब मुझे मालूम है कि अगर आप इसे पढ़ने जाएंगे अगले 10 साल लग जाएंगे आप इसे खत्म करने में। सर फिर पढ़ना एक बात है, फिर उसको लेकिन देखिए, जी वी हाँ, आर नॉट रोबोट्स, हाँ, वी कैन नॉट रिमेम्बर। तो इसके लिए सिंपल सा है, बुक को आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहला क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर पर्सन के माइंड में अगर आता है कि ओके, मैं लेट मी गिव यू द आइडिया हियर। पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर स्टॉक्स को फाइंड कर रहे हैं, लेकिन एंट्री आपकी हमेशा जो होनी चाहिए वो टेक्निकल बेस पर होनी चाहिए। दैट्स मीन अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है, आप ऑलवेज उसके साथ रन करिए। लेकिन आपके लिए कौन कौन से फेवरेबल स्टॉक्स हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। लाइक एज अब आप शायद हमने आज एक आर्टिकल भी अपलोड किया था, लेट मी show you the article. Okay, नहीं किया है शायद, ओके नहीं किया है। सपोज कीजिए आपका ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन मुझे अपना वो बताएं, यू नो अपने डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा मून इन एरीज है। नहीं सर, अब आपका तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कोई अदर पर्सन, यहाँ पर बहुत से पर्सन अवेलेबल हैं, कोई हाँ, मुझे सर। ये सर 12-10-60 डेट ऑफ बर्थ बताएं सर। दिसंबर यस, डेट ऑफ बर्थ बताएं 6 प्लीज। 6 दिसंबर 1978। फिर से बोलिए सर। 06 12 12 1978 1978। ओके, टाइम 6:15 PM सर। 06 डेट बदल गई ऊपर, डेट बदल गई ऊपर। ओह सॉरी सॉरी सर, वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, 78। ओके, हाँ, सर। हियर 78। 78 और ये है आपका दिसंबर दिसंबर 6 सर। 6 दिसंबर 78। टाइम 18:15 सर। 18:15। ओके, दैट्स मीन पीएम और एएम। 18:15 सर। 6:15 PM। PM 6:15 PM, that's mean okay. हाँ सर। Where is your moon at that time? Here we need to check only moon. Moon क्या है आपका? Yes please. Pisces में है सर। Pisces के अंदर है, तो that's mean आपको आपके लिए फेवरेबल। अब आप अपने बुक का चैप्टर नंबर, पेज नंबर ओपन करेंगे। जस्ट आई विल गिव यू द पेज नंबर। यस, पेज नंबर 1816। सॉरी, आपके पास अभी पहुंच चुकी है, नहीं पहुंच चुकी? नहीं सर, मैं ओके, थोड़ा चलिए, बाहर कोई नहीं पहुंच जाएगा। तो पेज नंबर आपके लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वो सारे के सारे कौन कौन से सेक्टर्स हैं मैं बता देता हूं वैसे आपको यहाँ पर। एक्वेरियस एंड देन पाइसेस आपके लिए जो ये है, ऑफ कोर्स पाइसेस मून, गोल्ड, सिल्वर, फर्मा, हेल्थ केयर, निफ्टी स्विंग, नॉट इंट्राडे स्विंग, इंश्योरेंस, सॉफ्ट ट्रेंड, और बेस्ट स्टॉक जो गोल्ड, इंटरनेशनल सिल्वर भी आपके लिए बेनिफिशियल है, इंटरनेशनल गोल्ड भी बेनिफिशियल है। निफ्टी ऑफ कोर्स, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन, डिविस लैब, मैक्स हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और नेस्ले इंडिया, ये आपके लिए बेस्ट है, जिन्हें आप पर्सनली ट्रेड कर सकते हैं अपने उसके लिए। अच्छा, इंट्यूटिव, वेव, सेंसिटिव रहेगा। गोल्ड फार्मा, हेल्थ केयर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये चैप्टर नंबर, पेज नंबर 1822 पर आपके लिए कौन कौन से आपके लिए फेवरेबल स्टॉक हो सकते हैं वो सब आपका वहां दे रखा है। तो ये मैंने क्या मून के प्रोस्पेक्टिव से किस पर्टिकुलर पर्सन को कौन कौन से स्टॉक्स शूट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो लिस्ट तैयार की है वो केवल 213 एफएनओ स्टॉक्स की है, तो उसी में से निकल के आते हैं, उसी में से मैंने सजेस्ट किया है, कोई बाहर से सजेस्ट नहीं किया है। अच्छा, अब आपको क्या फॉरेक्स सूटेबल है या नहीं है, क्रिप्टो सूटेबल है, वो सारी डिटेल आपको यहां मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके लिए ना तो फॉरेक्स है और ना ही आपके लिए क्रिप्टो है। ओके सर। ओके, गोल्ड, सिल्वर बेनिफिशियल है सर। यस, ऑफ कोर्स यू कैन गोल्ड, सिल्वर और एंड देन इवन आपके लिए सनफर्मा, अपोलो हॉस्पिटल। अगर आप ये इनकी ग्रेड वाइज देखते हैं तो सनफर्मा पहले रहेगा, सेकंड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। ओके सर। अगर ग्रेड वाइज देखते हैं तो दैट्स मीन सनफर्मा में जब आप ट्रेड करेंगे क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे और रैंकिंग वाइज क्वांटिटी को लिमिटेड करते चले जाते हैं। इवन करते तो सब में रहिए, लेकिन ये एक जस्ट फेवरेबल स्टॉक्स को
काउंट करने का तरीका है। ओके सर, ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। हाँ, इन्हें ज्यादा Yes. प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन एज ए ट्रेडर सबको ट्रेड करना चाहिए, ओके क्योंकि हम अपना भाग्य What is खुद your लिखते हैं। experience with this? सब मारुति है, मारुति। एक्सपीरियंस कैसा है इस पर्टिकुलर सर थ्योरी देखिए, मेरा मानना सिंपल सा एक है कि कर्म भाग्य को बदल देता है, बट हियर आई वांट टू टेल यू वन थिंग। मुझे आप पर्सनली जानते हैं मैं हाँ, किस सर, टाइप बिल्कुल। का मैं किस टाइप का पर्सन हूं। मैं पूजा पाठ वाले व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं इन चीजों पे ट्रस्ट करता, लेकिन जब मैं वो चीजें होते हुए देखता हूं तब मुझे ट्रस्ट आता है इन चीजों पे। अब मेरे लिए मारुति है, ऑलवेज बेनिफिशियल होता है। निफ्टी है मेरे लिए, क्योंकि मेरा तो मून ही वो एग्जैक्टली निफ्टी के लिए सूट करता है। तो मेरा तो मून एग्जैक्टली निफ्टी का मून और मेरा मून सेम है। राइट सर। तो क्या है, वो बस वहां क्वांटिटी बढ़ा देनी है। लेकिन एज ए भाई ऑफ कोर्स एज ए ट्रेडर हमें सभी पर काम करना चाहिए, लेकिन क्या है, जो ज्यादा सूट कर रही है जो चीज, उन्हें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में कर। जैसे वो होता है ना, एक थाली रखी हुई होती है, उसमें तरह तरह के पकवान होते हैं, तो जो हमारे जो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं और बाकी को थोड़ा थोड़ा चखते हैं। ओके सही है सर। ना, हाँ ओके। किसी का अच्छा, हाँ, मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा। माइंड में किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बुक एंड नहीं है, यहाँ पर आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा भाई। और इस बुक के अंदर जो चैप्टर वॉल्यूम 5 है, वो आपको पहले बुक को यूज करने से पहले वॉल्यूम 4 ओपन कीजिए, और वॉल्यूम 4 का पेज नंबर, ओके हियर आई विल गिव यू द पेज नंबर फर्स्ट। बुक को नॉट एग्जैक्टली 200, इट्स आई विल गिव यू 1816 से लेकर टिल एंड वॉल्यूम 5 को कंप्लीट पढ़िए, और वॉल्यूम 4 का 1816 से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी बुक पढ़ने के लिए नहीं है आपकी, बाकी तो सिर्फ आपके ऑब्जर्व करने के लिए, टाइम पर ओपन करने के लिए। तो दैट्स मीन आपको 1826 से लेकर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जो रियल में आपको स्टडी करनी चाहिए। उससे क्या है, आपके माइंड के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई क्या आपको कैसे ट्रेड करना है, किस डिग्री को कैसे देखना है। 2600 पेज तक, तो दैट्स मीन आपके पास पढ़ने के लिए अराउंड 700 पेजेस हैं। और माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है, शूट कर, आप यहां पर शूट कीजिए मेरे पास, जस्ट यहां पर टाइप कीजिए क्वेश्चन, आपको आपके मेंबर एरिया में उसका जवाब मिल जाएगा। और नो मैटर कितने क्वेश्चन माइंड में आते हैं, यू कैन शूट एनी क्वेश्चन। और कोई और क्वेश्चन? अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए। यस प्लीज। कोई डाउट किसी को? कल के मूव का क्या आपका कहना है कि व्हाई दिस दैट हैपेंड, मतलब दैट इज अ कंफ्यूजन एक्चुअली। सर इसका जवाब आपको मेंबर एरिया में मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके, आई होप इस पे आर्टिकल तैयार है इस पे। जैसे मारुति का मूव क्यों मिला, ओके बिटकॉइन का, ओके आई होप मैं ऑलरेडी इस मूव को जरूर ओके मैं एक काम और करेंगे, इसमें एक मजेदारी और लाएंगे। अगर कोई मूव मिलता है इन द फ्यूचर, वो कौन सी डेट हो सकती है, वो भी रखूं? बिल्कुल रेडी है सर। लेकिन सर ये जब ही रखूंगा मैं, जब आप अपने क्वेश्चन वो क्वेश्चन मुझे मिलेगा इस टाइप का, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। तो दैट्स मीन ठीक है। हाँ, जैसे आपने मुझसे पूछा कि कल का मूव क्यों हुआ, मैं उसका जवाब दूंगा, और इन द फ्यूचर ऐसा ही एक डेट कौन सी निकल कर आएगी वो भी मैं आपको, लेकिन वो पूछने पर जब आप कोई पूछेगा तभी मैं एक आर्टिकल लिखकर पंच करूंगा। मेंबर एरिया में जो क्वेश्चन आंसर्स होता है ना सर, वो सभी को विजिबल रहता है ना सर? नो सर, केवल वो जिनके पास बुक है। हाँ ना, वही means if someone asks that question, it will be visible to all the members. Yes, of course. Okay. Yeah. अब बिटकॉइन का ये मूव जो था, आपने अगर पढ़ा होगा, इन फ्यूचर कब बनेगा, मैं आपको सबसे पहले इसका वो बता दूंगा। आज मैं एक आर्टिकल लिखूंगा इसके ऊपर कि बिटकॉइन का मूव एग्जैक्टली क्यों मिला, और इन फ्यूचर ये वाला अलाइनमेंट कब होगा, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगा, उसका भी एक वो दे दूंगा आपको आज एक अलर्ट। नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर ऐसा है, हेलो, हाँ बोलिए सर। सर जैसे वो एक्सेल शीट तो बनानी चालू कर दी, ओके। मैं जैसे उसे बैक टेस्ट कर रहा हूँ,
तो समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट। यस एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैंने ऑलवेज कहा कि मैंने क्या कहा आपसे, आपने तो सिर्फ एक्सेल सीट पर सिर्फ एक बात देखी है ना कि आपका मून कहां से ट्रांजिट हो रहा है। वही देख रहे हैं सर। आपने देखा कि मून कहां से ट्रांजिट हो रहा है, आपने चलिए देख लिया कि मून मेरा सैटर्न के पॉइंट से ट्रांजिट हो रहा है, इसके अलावा आप ये तो देख ही नहीं रहे कि बाकी कितने पॉइंट पिक कर रखे हैं उसने। सर वही तो एक लिमिटेशन है ना उस एक्सेल तो वो तो लिमिटेशन रहेगी सर, उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मून एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्रांजिट कर रहा है तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है केवल इसी के लिए नहीं है, इट कैन बी पॉसिबल। चलिए अगर मैं मान के चलूं इसके जस्ट अपोजिट पे सैटर्न है, नेटल पर हियर कोई यहां पर सैटर्न है, ओके, तो इट कैन बी पॉसिबल ना कि यहां पर आपका सैटर्न अलाइन भी हो रहा है, लेकिन इट कैन बी पॉसिबल ये पॉइंट किसी टू प्लैनेट्स का मिड पॉइंट हो, या ये पॉइंट किसी टू प्लैनेट्स का मिड पॉइंट हो। तो एक्सेल से सिर्फ आपको इतनी जानकारी मिलेगी कि एग्जैक्टली आपको कौन कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी है। सैटर्न के कॉन्फ्लिक्ट में है तो दैट्स मीन वो सैटर्न और राहु के कॉन्फ्लिक्ट में है तो डाउन साइड ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। दैट्स मीन वंस यू रिसीव ए सेल सिग्नल थ्रू टेक्निकल एनालिसिस यू कैन गो विद दैट क्वांटिटी। यही प्रॉब्लम हुई ना कल। हाँ तो देखिए ये तो फॉर्मल प्रॉब्लम है ही, क्या कर सकते हैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मतलब ओपन स्काई से निफ्टी का अलाइनमेंट था सैटर्न के साथ, और मार्केट ने कल बिल्कुल अपोजिट मूव दी। हाँ तो इट्स ओके, जरूरी नहीं है कि एनर्जी पॉइंट एग्जैक्टली आपको दे ही दे। मैंने अब क्या कहा आपसे, ये हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जो आपको अराउंड 90 टाइम आपको एक परफेक्ट रिजल्ट देगी, 90 टाइम, बट 10 टाइम ये भी एरर रखेगी, क्योंकि इट कैन बी पॉसिबल कि हमारा मून किसी एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट से ट्रांजिट कर रहा हो। अब एक पॉइंट तो हमने आज तक कभी प्रोवाइड ही नहीं किया। मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है। इट्स ओके, वो तो चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो क्या है एक पॉइंट, अब हमारा गैलेक्टिक सेंटर पॉइंट जो है वो हम किसी भी चार्ट में नहीं रखते हैं, क्योंकि उस पॉइंट को नहीं देखा जाता है। तो एक्चुअली अगर आप सब कुछ लेना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आपको एक अपना बंधे हुए रूल्स हैं आपके। बंधे हुए रूल क्या है कि अगर आपका कोई मून आपका किसी जुपिटर, मैंने जैसे बताया, ओके मैं एक बार और बताता हूं आपको, हियर एक्सेल, ओके चलिए मैं बताता हूं आपको, जस्ट गिव मी अ मिनट। दिस वन इज योर stock name, this one is your moon, then sun, then even moon को भी नहीं रख रहे हम, sun, Jupiter, Saturn और राहु, हम केवल ये रख रहे हैं। आपने है स्टॉक्स के लिए XYZ, ABC, यहाँ सन की आपने 116, 115, 182 और 185 ये डिग्रीज आपने मान के चलिए सभी के लिए स्टॉक्स के लिए रखी हुई हैं। ओके, अब आपका मून ट्रांजिट कर रहा है 115 डिग्री से, तो दैट्स मीन एट 9:15 या एंटायर द डे, कभी भी फ्रॉम एग्जैक्टली 9 से लेकर 3 तक। तो दैट्स मीन ये स्टॉक XYZ स्टॉक्स आपके किसके लिए है, बाइंग के लिए है। ओके, तो दैट्स मीन जब आपके टेक्निकल सिग्नल आपको मिले अपने चार्ट पर, अपनी क्वांटिटी के साथ आप चले जाएं बाइंग के लिए उस स्टॉक के अंदर। जुपिटर से ट्रांजिट कर रहा है, इससे ट्रांजिट कर रहा है, बाइंग के लिए चले जाइए। अगर आपका ABC स्टॉक इस पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रांजिट कर रहा है, सेल के लिए चले जाइए। लेकिन कब जाएंगे आप,
वंस यू रिसीव ए सेल सिग्नल, और नो मैटर आप क्या टेक्निकल, ओके मैं ये कहता हूं आप APORB या फिर किसी भी चीज को यूज मत कीजिए, MACD तो हर एक इसमें होता है सॉफ्टवेयर में, MACD हर एक सॉफ्टवेयर में होता है। वंस यू रिसीव ए सेल सिग्नल ऑन MACD यू कैन गो विद दैट, चले जाइए उसके साथ। So this is a Clear? pure intraday game ना सर, मून के हिसाब से? मून का तो सब प्योर इंट्राडे है। सो Okay. ओके, तो ये आप इस तरीके से अपनी एक्सेल शीट जब डिजाइन कर लेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग। अब आप ज्यादा प्लैनेट्स को नोटिफाई करेंगे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इट कैन बी पॉसिबल कि मेरा मून यहां से ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न से, लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी और प्लैनेट के साथ भी अलाइन कर रहा है, लाइक एज असेंडेंट का कोई पॉइंट है, असेंडेंट का मिड पॉइंट है, तो ये दोहरा उस समय क्या दिखाएगा, अपना दोहरा चरित्र दिखाएगा। अब इतना एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है किसी भी एक ह्यूमन के लिए। हाँ, हो सकता है कि जब 2-3 साल 4 साल आप कंटिन्यू लेबर करें तब कर लें, तो उसके लिए क्या है, टेक्निकल से कंफर्मेशन लीजिए ना, इसीलिए टेक्निकल से कंफर्मेशन लेनी है। बस अपने ट्रेंड मुझे उधर की तरफ रखना है, सिंपल ये एक काम है। क्लियर? क्लियर? कोई और क्वेश्चन किसी का? कोई और क्वेश्चन या फिर मैं क्लोज करूं? थैंक यू सर। चलिए तो फिर मैं क्लोज करता हूं आज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्विंग की अगर आप निकालेंगे, कोशिश करेंगे स्विंग का, मैं वैसे आपको एक आर्टिकल मिल जाया करेगा कि सन हमारा एग्जैक्टली किस किस के पॉइंट से कहां ट्रांजिट कर रहा है। ओके राइट सर। Okay sir, that will be helpful. थैंक यू वेरी मच सर। तो उससे क्या, अपना सिंपली अपना आर्टिकल को निकालिए, देख लीजिए कौन कौन से स्टॉक पे आपको नजर रखनी है। अब ये आपका काम रहेगा कि आप उसके सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कहां पर है। ओके, बिल्कुल ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच सर। गुड माय नाइट। प्लेजर, गुड Thank you, sir. नाइट। थैंक यू सर।